हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, दैट इज़ कंबस्शन, जिसमें हमने व्हाट इज़ कंबस्टिबल मटेरियल एंड व्हाट इज़ फ्यूल एंड व्हाट इज़ द कंडीशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंबस्शन और एक एक्टिविटी देख ली थी, जिसमें हमने साथ में देखा था कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और किडलिंग टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है। और एक हमने मैच स्टिक की जो है हिस्ट्री देखी थी। ठीक है। तो इसके आगे हम आज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ वी कैन नाउ कंक्लूड दैट प्रोड्यूसिंग और सस्टेनिंग कंबस्शन द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर नेसेसरी। मीन्स कंबस्शन के लिए 3 कंडीशन जो है ज़रूरी होती है। ठीक है। तो वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है? सबसे पहले है देयर मस्ट बी कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो पहली बात है, सबसे पहले आपके पास एक सब्सटेंस होना चाहिए जो कंबस्टिबल हो, जलने वाला हो, जलने लायक हो। ठीक है। देयर मस्ट बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, और इसके साथ एयर और ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा अगर एयर और ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका जो सब्सटेंस है वो जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। ठीक है। द टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल, और इसके साथ साथ कंबस्टिबल मटेरियल को जलाने के लिए जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स इग्निशन टेम्परेचर जो है हाई होना चाहिए, मतलब जितना उसको मिनिमम टेम्परेचर उसको जलाने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो कंटिन्यू कैरी ऑन कर पाएगा। ओके। डू यू नो सन प्रोड्यूसेस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। तो आपको पता है कि सन क्या करता है, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। 98% ऑफ सन मास इज मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एट एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। At such temperature, hydrogen atom can combine to form the helium atom and in the process release an enormous amount of energy in the form of heat and light. अब क्या होता है, जो सन है ना उसके मास का 98% जो है वो हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो हाई टेम्परेचर जो है प्रोड्यूस करता है। और जब कैसे करता है, हाइड्रोजन जो है 2 मॉलिक्यूल उसके मिलेंगे तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, और जब वो हीलियम बनता है तो उस टाइम जो है उससे हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस बाय द सन इन 1 आवर्स इज अबाउट 10⁻20 टाइम्स मोर देन द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1000 किलोग्राम ऑफ कोल। मान लो आप 1000 किलो कोल को जलाते हैं। ठीक है। तो उसके 10⁻20 टाइम्स, मतलब आपने 10 के आगे इतनी जो है जीरो लगा देनी है, उतने गुना ज़्यादा जो है हीट सन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। 1 घंटे के अंदर जितना आपका कोल 1000 किलो कोल 1 घंटे में हीट प्रोड्यूस करेगा ना, उसके इतना गुना ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस होती है सन के थ्रू 1 घंटे में। ठीक है। तो देखो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वन इज़ द टाइप ऑफ कंबस्शन। अब कंबस्शन कितने टाइप का होता है? लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंबस्शन। स्लो कंबस्शन, रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन एंड एक्सप्लोसिव कंबस्शन। तो 4 तरीके के कंबस्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले है स्लो। स्लो मतलब धीरे। When a combustible material burn at a slow or moderate rate, its combustion is called the slow combustion. तो कोई भी आपका मटेरियल जो है जलता है धीरे से, मॉडरेट रेट के मतलब मध्यम तरीके से जलता है, तो उसको बोलते हैं स्लो कंबस्शन। स्लो कंबस्शन यूजली अकर व्हेन देयर इज एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। Therefore, such a combustible never get be really completed. Burning of the cow dung, cake, wood, etc. are example of slow combustion. तो आपने देखा होगा जो काउ डंग केक होते हैं जिसको उपले बोलते हैं ना, उनको जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं आप, तो वो एक स्लो कंबस्शन है। तो ये काफ़ी, इसको एयर चाहिए होती है तब ये जल पाता है। ठीक है। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रेजिड्यू जो है पीछे बच जाते हैं, मतलब कंप्लीटली कंबस्शन नहीं होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ रैपिड कंबस्शन। रैपिड मीन्स फटाफट से। When a combustible substance burn at a fast rate, its combustion is called the rapid combustion. Gaseous fuel generally undergo the rapid combustion. तो कोई सब्सटेंस जो है जो जल्दी से जलता है तो उसको बोलते हैं रैपिड कंबस्शन। तो गैसियस फ्यूल जो होते हैं, आपने गैस देखी होगी तो कैसे जलती है। रैपिड कंबस्शन अकर व्हेन देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। तो इसमें जो है एयर काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। एंड द कंबस्शन इन सच केस इज़ कंप्लीट, और इसमें जो है कंप्लीट कंबस्शन होती है। आपने देखा होगा कि गैस के ऊपर जब आपने कोई बर्तन वगैरह रखा होता है तो कम काला होता है। ठीक है। पर जब स्लो कंबस्शन में अगर हम
देखते हैं तो उसमें जो है आपके जो बर्तन होते हैं वो काले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट कंबशन नहीं होता है सब्सटेंस का, कार्बन रेजिड्यू बच जाते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन, अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? When a combustible substance catches fire on its own, even at room temperature, its combustion is referred as spontaneous combustion. तो कोई आपका सब्सटेंस है वो फायर को कैच करता है, एकदम से झटपट से कैच करता है फायर को, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। अ पीस ऑफ द वाइट फॉस्फोरस और अ पीस ऑफ सोडियम मेटल एंड ऑब्जर्व टू अंडरगो द स्पॉन्टेनियस कंबशन व्हेन केप्ट इन एयर। तो आपने पढ़ा होगा फॉस्फोरस के बारे में और सोडियम के बारे में, क्या करते हैं वो एयर और वाटर के साथ एकदम से जो है रिएक्ट कर जाते हैं। तो जैसे इनको एयर के साथ कांटेक्ट में रखते हैं तो एकदम से इनके अंदर जो है रिएक्शन होता है और आग लग जाती है, तो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन में आता है। सब्सटेंस विच हैव द लो इग्निशन टेम्परेचर एंड हैंस कैच फायर इजली विद द फ्लेम इज कॉल्ड द इनफ्लामेबल सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनके पास लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, लो मीन्स मतलब थोड़ी सी भी हीट होगी ना तब भी वो जल जाएंगे, तो उसको बोलते हैं लो इग्निशन टेम्परेचर। तो ये फायर को इजीली कैच करते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? इनफ्लामेबल का मतलब होता है जो एक तरीके से लौ छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोजिव मीन्स जो धमाका करता है। एक्सप्लोजन तो सुना है ना, धमाका होता है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल एंड एयर बर्न्स कंप्लीटली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ time in a closed space, an explosive combustion can take place. The combustible material in such a case burn uncontrollably in free supply of air and release a very large amount of heat, and this often produce the sound of an explosion. अब क्या होता है, जब एक मिक्सचर होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस का, मटेरियल का, ठीक है, और एयर, दोनों चीज़ें जो मतलब मिलती है तो वो कम्प्लीटली बर्न करता है। और ये जो है शॉर्ट स्पैन में, बहुत कम स्पैन में, क्लोज स्पेस में ये जो है एक ब्रस्ट करता है एक तरीके से, ठीक है। कंबस्टिबल मटेरियल इस केस में जो है अनकंट्रोलेबली इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, जैसे इसको मतलब एयर मिलती है तो एक मतलब बड़ा ज़ोर से धमाका करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड अ सडन एंड रैपिड रिएक्शन टेक प्लेस। तो जब एक आप देखते हैं कि पटाखा जो है जब जलाते हैं तो एकदम से क्या होता है, एकदम से सडन एक्सप्लोजन होता है। एज अ रिजल्ट देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। तो उससे क्या होता है, हीट, लाइट और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन एक्कोम्पेनिड बाय द साउंड इज कॉल्ड द एक्सप्लोजन। तो इस तरीके से जो रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है फायर कंट्रोल। फायर कंट्रोल मीन्स आग को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी आग लगती है तो कैसे, कौन से मेथड के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। वी हैव नाउ लर्नड दैट कंबस्टन टेक प्लेस ओनली इफ। तो अभी हमने पढ़ लिया कि कंबशन कब कब होता है, ठीक है। एक तो कंबस्टिबल मटेरियल चाहिए, दूसरा एयर की कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, तीसरा इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। ये अभी हमने पीछे देख लिए थे। इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड कंबस्शन विल नॉट टेक प्लेस। मान लो एक इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपका जो है कंबशन नहीं होता है। एंड दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन फायर फाइटिंग। तो यही जो कंडीशन है ये फॉलो की जाती है जब भी आग को कंट्रोल किया जाता है, तो कोई एक कंडीशन जो होती है उसको फॉलो किया जाता है। इन एनी काइंड ऑफ फायर इट इज़ सम कंबस्टिबल मटीरियल विच कैचेज द फायर। तो किसी केस में अगर कोई कंबस्टिबल मटेरियल आग पकड़ता है, वी मस्ट टेक द प्रिकॉशन सो दैट द रेलिवेंट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस डज नॉट गेट हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है, वो उसको इतनी हीट ना मिल पाए कि वो जो है आग को कैच कर सके, ठीक है। Places like petrol station have the highly combustible substances like petrol, diesel, etc. No one should be allowed to take any burning material within the premises of such places. तो आपको पता है कि पेट्रोल स्टेशन वगैरह होते हैं तो वहाँ पर कोई भी जलती हुई चीज़ को नहीं ले जाते हैं, ठीक है। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो आपका पेट्रोल होता है उसमें लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। अगर वहाँ पर नियर बाय में ऐसा कुछ होता है तो एकदम से धमाका हो सकता है। इवन अ बर्निंग मैस्टिक कैन इग्नाइट द पेट्रोल वेपर्स।
अगर मान लो एक माचिस की तीली भी आप जलाते हैं तो उससे भी जो है पेट्रोल आग पकड़ सकता है। द सम प्रिकॉशन शुड बी टेकन एट द एलपीजी गोडाउन्स, फायर क्रैकर्स, फैक्ट्रीज, एम्यूनेशंस, डिपोट्स एंड इवन एट आवर होम्स। तो जो ये प्रिकॉशन जो है एलपीजी गोडाउन होते हैं, फायर क्रैकर फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर भी ये जो है आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड फॉर एग्जांपल वी नीड टू टेक केयर व्हाइल यूजिंग अ बर्निंग कैंडल इन द हाउस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर फेलियर। तो मान लो आपके घर में कभी जो है पावर फेलियर हो जाता है, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उस टाइम जो है आप क्या करोगे? तो उस टाइम आप किस तरीके से जो है उसको कंट्रोल करोगे? बर्निंग कैंडल इन द हाउस, जैसे आपके कैंडल की वजह से आग लग जाती है। अ फायर दैट हैज़ बीन स्टार्टेड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय either cutting off the supply of air or by the lowering the temperature of the combustible substance below its ignition temperature। तो सबसे पहले आपको जो है एयर की सप्लाई बंद करनी है, ठीक है। जो भी सब्सटेंस है उसके लिए एयर की सप्लाई जो है बंद करनी है, क्योंकि एयर की सप्लाई जब बंद करती है तो आपको पता है कि 3 कंडीशन दी है। एयर की सप्लाई मस्ट है, अगर एयर सप्लाई नहीं होगी तो वो जलना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द क्लोथ ऑफ द पर्सन कैचेज फायर द पर्सन शुड बी इमीडिएटली रैप्ड बाय द थिक ब्लैंकेट। ये देखा होगा आपने कि जो कभी किसी आदमी को आग पकड़ लेती है तो उसको जो है कपड़े से लपेट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कपड़ा जो है वो एयर की सप्लाई को बंद करता है। दिस विल बी कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर विल स्टॉप एंड डाई डाउन एंड सैंड कैन बी यूज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर इन केस ऑफ फायर प्रोड्यूस बाय द कैरोसिन एंड पेट्रोल एक्सेट्रा। मान लो कैरोसिन या पेट्रोल से आग लगती है तो वहाँ पर भी जो है क्या फेंका जाता है? सैंड फेंका जाता है। वाटर कैन ऑल्सो बी पोर्ड ओवर द बर्निंग मटीरियल, इट्स लोअर इट्स टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वाटर को जो है बर्निंग मटेरियल के ऊपर हम जो है वाटर फेंकते हैं, उससे भी इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। हाउएवर वाटर शुड नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज बाय द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। मान लो बिजली की वजह से कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके ऊपर पानी कभी भी नहीं फेंका जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? उससे इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, तो उससे जो है झटका लग सकता है। और फायर कॉज बाय द ऑयल और गैस नीड टू एक्सटिंग्विश बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। और फायर कभी भी अगर मान लो गैस या ऑयल के ऊपर लगती है तो उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है, ना कि पानी से। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जो ऑयल होता है ना वो आपका लाइट वेट का होता है, ठीक है। और जैसे आप पानी उसके ऊपर फेंकते हो तो पानी नीचे बैठ जाएगा, तो आग तो जलती रहेगी। तो ये रीज़न है कि फायर अगर आपकी ऑयल और गैस के ऊपर लगती है तो उसको कभी भी पानी से नहीं बुझाया जाता है, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।